सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है? दो धारी तलवार, वार पार गूदे गूदे को वो छेदने वाला परमेश्वर है। ना तो वो बोलने वाले को छोड़ता है, ना सुनने वाले को, तो दोनों को। तो हमें ऐसा परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना चाहिए? डर भय भक्ति के साथ में, क्योंकि शत्रु शैतान का काम ही है हमको किसी भी तरह से पीछे करे, किसी तरह से हमको गुमराह करे। लेकिन फिर प्रभु हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? प्रभु हमारे अंदर क्या देखना चाहता है? हाँ, विश्वास तो सब में, शैतान भी विश्वास करता है, नहीं करता है क्या? वो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। क्या देखना चाहता है? हम तो प्रभु से बहुत कुछ मांग रहे, लेकिन वो हम में क्या देखना चाहता है? आत्मिक जीवन, अच्छी बात है। प्रभु हमसे और भी कुछ देखना चाहता है। हमारे अंदर आत्मिक फल हमारे अंदर है तो आत्मिक जीवन हमारा बढ़ेगा। समय को ना गंवाते मैं थोड़ा वचन के अनुसार हम बात करेंगे। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 21 का 19 से लेकर 21 तक थोड़ा पढ़िए कोई। मत्ती 21 का 18 से 21 तक जरा जल्दी जल्दी पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन को प्रभु आशीष करे। ये वचन हर एक के मन के अंदर आज बात करने पाए। जिस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर ने वचन दिया है वो उद्देश्य हर एक के जीवन में पूरा होने पाए। सभी सुनने वाले जितने भी हैं प्रभु ये वचन के द्वारा उनसे बात करने पाए, मुझसे बात करने पाए। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। प्रभु वहाँ से एक जगह से गुजर रहा है। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। प्रभु सबकी भूख मिटाने वाला, उसको भूख कैसे लगी? देखो, जिनको वचन नहीं मालूम आपसे सवाल करेंगे कि नहीं? अगर आप किसी को वचन सुनाने के लिए गए, आपको वचन की प्रॉपर जानकारी नहीं है तो क्या बोलेगा? आप उसको क्या जवाब दोगे? हमारा परमेश्वर ने 5000 लोगों को कितने 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। अब ये वचन को देखेंगे तो फिर तुम्हारे परमेश्वर को भूख क्यों लगी? क्या जवाब दोगे उसको? वचन अगर हम ठीक से हमने पढ़ा है, सिर्फ यहाँ आके हम वचन पढ़ें उतना काफ़ी नहीं है। ये वचन को बोलने के लिए मैं रात को अलग पढ़ता हूँ सोने के समय, सुबह उठ के अलग, और जब चलता रहता हूँ तब कुछ चूक नहीं हो जाए। ये नहीं कि यहाँ आया बस निकाला वचन और खड़ा हो गया पढ़ने के लिए। उसकी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये मैंने भी सीखा है परमेश्वर के दासों से। मैं भी कोई डायरेक्ट सब नहीं करने लगा। बहुत समय परमेश्वर के दासों से मैं सब सीखा, उनकी उपस्थिति में रहकर, उनके संगति में रहकर। यहाँ पर भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देख कर वह उसके पास गया। क्या किया? वो उसके पास गया, उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा। वो गया आशा से कि मुझे कुछ वहाँ मिलेगा। प्रभु भी हमारे पास, हम कैसे प्रभु के पास आशा से जाते? तो हमको देगा सब। जब वो आएगा तो उसको हमारे पास से कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? मिलता है।
हमको मालूम है मिलना चाहिए, लेकिन मिलता है क्या? जो वो चाहता है मिलता है। ठीक है, हम बोलेंगे हम प्रार्थना तो करते हैं, चर्च में भी आते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऊपरी ऊपरी दिखावा, लेकिन उसको असल चीज चाहिए, जो चाहिए हमसे मिलती है क्या? देखेंगे वो असल चीज क्या है। पास पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगेंगे। उसमें कुछ भी नहीं मिला, पत्ते हैं सिर्फ और कुछ नहीं है। वो वहाँ फल की आशा में गया कि मुझे फल मिलेगा तो मैं खाकर तृप्त होऊंगा। प्रभु को काहे की भूख? कलवरी क्रूस पर प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। क्या भूखा था क्या वो? पर यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन क्या है? मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। जब वो सामरी स्त्री से बात कर रहा था और चेले नगर में खाना लेने के लिए चले गए, तो चेलों को क्या जवाब दिया? मेरी इच्छा क्या है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। क्या हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? हम तो अपनी इच्छाओं को ही पूरा करवा रहे हैं उससे। आज ये दे दे, कल वो दे दे। प्रभु बोलेगा तू मुझे समय पर कुछ चीज़ दे रहा है क्या? तुझे तो सब समय पर चाहिए, खाना समय पर चाहिए, कपड़ा समय पर चाहिए, और बाकी सब चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए चाहिए वो सब समय पर चाहिए। लेकिन प्रभु के लिए, क्योंकि वहाँ पर प्रभु वही आस से गया, लेकिन प्रभु को वहाँ मिला क्या? और एक हम देखेंगे थोड़ा सा, यह देखकर लगे और अंजीर का पेड़ उससे उसके पास गया, अब से कहा अब से तुझमें फिर फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया जैसे हमने पढ़ा है, तुम अगर विश्वास रखो और संदेह ना करो तो केवल यह ना करोगे जो इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से भी कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वो जा पड़ेगा। अब आप जाके यहाँ ये पहाड़ को जाके बोलोगे, कहीं यहाँ का वचन सुन के पहाड़ से के साथ जाके बोलोगे उखड़ के गिर जा, गिरेगा वो? क्योंकि शैतान दिमाग में बहुत अलग तरीके से डालता है। अगर वचन सिर्फ हम चर्च में आकर बाइबल खोल के बैठे हैं तो घर में नहीं पढ़ रहे, घर में हम दूसरा ही काम कर रहे हैं। यूट्यूब के में जो वचन, आज के यूट्यूब के वचन भी सावधानी से सुनना है, सतर्कता से। अगर वचन की जानकारी नहीं है बराबर, बाइबल कभी कभी पढ़ रहे तो वहाँ भी भ्रमित हो जाओगे आप, क्योंकि बहुत आजकल संदेश वैसा चल रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे प्रभु का वचन हमारे जीवन में अगर पहाड़ के समान भी समस्या हैं वो भी जाती रहेंगी। कब? विश्वास की प्रार्थना से, अगर हम संदेह ना करें तो। अब ये पेड़ को हम देखेंगे, ये पेड़ का जीवन कैसा है? इज़राइल को पेड़ के समान तुलना दी है, पेड़ का बहुत जिक्र है, इज़राइल को पेड़ के समान तुलना दी है। क्या हमारा जीवन भी पेड़ के समान है, धोखा देने वाला? ऊपर से तो हरा भरा दिख रहा था, लेकिन जब अंदर गया तो फल नहीं मिला। हम ऊपर से सब दिखा रहे हैं, मैं अच्छा प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं अच्छा वचन बोलने वाला हूँ, मैं अच्छा चर्च में दान देने वाला हूँ, इतना सबसे होएगा क्या? मैं बार बार उस हमसे ज़्यादा बहुत लोग दूसरे लोग कर रहे हैं जो प्रभु को नहीं जाने हैं, हमसे कईयों गुना ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो हम ये सब करके क्या प्रभु को संतुष्ट कर पाएंगे क्या? ये भी पेड़, एक पेड़ की तुलना, प्रभु ने हर बातों को दृष्टांतों में बताया है। ये पेड़ भी प्रभु को क्यों बोल दिया अब से तुझ में फल ना लगे? क्योंकि वो ऊपर से हरा भरा दिख रहा है, हमारा जीवन में ऊपर से सब ठीक ठाक है, प्रार्थना भी हम कर रहे, सब कुछ हम दे रहे, लेकिन अंदर फल जो प्रभु देखना चाहता है वो फल अंदर नहीं। हम ऊपर से सब दिखा रहे, लेकिन अंदर प्रभु जो चाहता है वो हमारे अंदर प्रभु को नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? नीचे हमने पढ़ा है, जैसे एक वचन हम देखेंगे तो हमको समझ में बराबर आएगा। मरकुस 11 का 13 और 14 पढ़िए जरा जल्दी जल्दी। मरकुस 11 का 13 और 14। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ उस पर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था।
हालेलुया। पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। मरकुस 11 का 13-14 हम क्या देख रहे हैं, वो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन उसमें एक अलग से हटके बात है। उस समय फल का समय नहीं था, तो पेड़ की क्या गलती? फल का समय नहीं है तो पेड़ की क्या गलती है? क्योंकि वो दिखा रहा है मेरे अंदर है फल, हरा भरा अपने आप को दिखा रहा है, लेकिन फल तो है ही नहीं, समय तो उसका नहीं है। लेकिन फिर हरा भरा पूरा देख के तो कोई भी आएगा ना। देखो, पहले पतझड़ होता है, फल आने से पहले ध्यान दो, उसके पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं पेड़ के, फिर नए आते हैं, नई कपोल आती हैं, फिर उसमें फूल लगता है, फिर फल लगता है। डायरेक्ट फल लगता है क्या? एक प्रक्रिया के तहत लगता है। लेकिन ये पेड़ तो हरा भरा है, हमारा जीवन भी हरा भरा है, सब ठीक ठाक है, चंगा सी, लेकिन अंदर कुछ नहीं। समय नहीं था, लेकिन तैयारी थी क्या? तैयारी करके रखी थी क्या? क्योंकि फल आने के लिए एक दिन में फल आएगा क्या डायरेक्ट? नहीं, पुराना सब जाना है, फिर नए पत्ते लगने हैं, नए कपूर लगने हैं। हमारा पुराना सब आदतें छोड़ दी क्या हमने? मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, फिर वो गड़बड़ हो जाती है एक्सप्लेनेशन करने के समय। पुराना हमने सब छोड़ दिए क्या आदत? ये पत्ते का भी समय नहीं है, लेकिन उसने जो हमारा पुराना स्वभाव है, आदतें जो पीढ़ी से चले आ रहे हैं हमारे बाप दादाओं से, वो छोड़ दिया क्या? इस वजह से प्रभु को वो पेड़ पर क्रोध आया। ये दिखा ऐसा रहा है कि कितना फल इसमें होगा, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। एक वचन और हम देखेंगे, हालेलुया। मरकुस 11 का 15 और 8, उसका नीचे ही है। मरकुस पढ़िए जरा, 11 का 15 और 8। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शराबों की पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। यह सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। हालेलुया। फिर थोड़ा आगे जब प्रभु चला तो क्या देखता है? मंदिर, यरूशलेम का मंदिर कितना भव्य बना हुआ था, बाहर से सुंदर दिखता था, है? कितने दूर दूर से लोग आते थे, ये भी कितना भव्य बना हुआ है। मतलब फिर भी इतना हम नहीं बोल सकते, इससे भी अच्छे हैं। लेकिन जब अंदर गया तो क्या देखा? लेन देन हो रहा है, और क्या बना के रखा है? डाकुओं की खो। जैसे वो अंजीर का पेड़, वहां पर देखने में पत्ते हरे भरे लग रहे हैं, मंदिर भी है, चर्च भी है, सब है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? व्यापार। हम भी आज क्या वो व्यापार में फंसे हुए हैं क्या? वो लेन देन में फंसे हुए हैं क्या? वो मंदिर अब नहीं है, लेकिन अब नया नियम का मंदिर कौन है? हम। तो ये जो मंदिर है, इसके अंदर प्रभु क्या देखना चाहता है? फल। लेकिन वो फल ना लग के हमारे ये मंदिर के अंदर बाकी सब चीज़ है, धोखा है, झूठ है, छल है, कपट है, आज्ञा ना मानने का स्वभाव है, कितना भी बोलो हमको सुनना ही नहीं है। तो वहाँ मंदिर में यही सब हो रहा था। क्या ये मंदिर में जो प्रभु ने अपने हाथ से बनाया, इसके अंदर भी क्या हो रहा है क्या? ये सब आज हमको जांचना है, विचार करना है। अगर हमको ऐसा लग रहा है हाँ सच में ये वचन मेरे लिए है, तो हमको आज से उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर करना है, उनको छोड़ना है। नहीं तो प्रभु क्या करेगा फिर? कैसे निकाला उनको? कोड़े मारे और उनकी चौकी पलट दी, कबूतरों के उनको खोल दिया। प्रभु करे उससे पहले हमको वो चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करना है, हमारे स्वभाव को दूर करना है।
वचन जब आता है, वचन को धैर्य पूर्वक प्रेम से उसको ग्रहण करना है। वचन कौन बोल रहा है उसको देखो ही मत, वचन किसने लिखा है, वचन किसका है उसको देखो। जो बोलने वाला है वो भी गलत हो सकता है, वो भी गलती कर सकता है, लेकिन जिसने वचन दिया है वो कभी भी गलत नहीं हुआ, ना होगा, कभी भी हो नहीं सकता वो। तो वहां पर क्या हो रहा है, दो उदाहरण दिए। अंजीर का पेड़ फल दिखा, फलवंत हो रहा है, पत्ते हरे हरे दिख रहे हैं, हम भी पूरा टिप टॉप सही सेंट वेंट लगा के, ठीक बाइबल हाथ में बगल में दबा के, लेकिन जब हमको कुछ काम करने के लिए दिया गया तो नील बटा सन्नाटा। सन्नाटा का मतलब सुमसान, जीरो। एक समय मेरा भी ऐसा ही था, जब वैसे बैठा हूँ तो खूब बात करता था बहस, लेकिन जब प्रचार करने के लिए तो पैर हिलते थे। मैं प्रभु से कई सालों ये सब चीज़ को प्रभु प्रार्थना किया, आखिर में जाकर प्रभु ने जवाब दिया। तो हमारे अंदर प्रभु वो सारी चीज़ों को देखना चाहता है। यरूशलेम में भी जब मंदिर के अंदर वो गया तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर से भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन अंदर व्यापार हो रहा है। ये मंदिर वो मंदिर अब नहीं है, लेकिन प्रभु ने नया नियम का, तुम मेरा मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। जब उसका आत्मा इस मंदिर में वास करता है तो ये मंदिर कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनो, 2-3 बार कहा है, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं क्या? नहीं। सिर्फ थोड़ा समय के लिए वचन सुन रहे हैं, वो भी वचन अगर मेरे हिसाब से नहीं है तो वो वचन मैं सुनना भी नहीं है। वचन मेरे हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से हमेशा होता है। मैं बोल रहा हूँ ये मेरे हिसाब से नहीं। अगर बोलने में एक लाइन भी अगर आगे पीछे मेरे द्वारा हो रही है, आप उसको मत सुनो, जो वचन में लिखा है आप उस पर ध्यान दो, उसके अनुसार चलो। आप जब मेरे अलावा कोई भी यहाँ परमेश्वर का दास आके खड़ा है, अगर वचन जैसा लिखा है अगर ऐसा ही नहीं प्रचार कर रहा है, आप पूछ सकते हो उससे, मुझसे भी आप पूछ सकते हो, ये वचन तो ऐसा नहीं लिखा है। अगर मुझे प्रभु का प्रकाशन मिला होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो है मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्योंकि पूछने वाले को भी आना चाहिए ना। पूछता वही है जिसको आता है, कोई खुद को आता नहीं लेकिन पूछ लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है, हम टीचर से वही बात पूछते हैं जो हमको नहीं पता है। दोनों ही बातें हैं, दो धारी तलवार क्यों मैंने बोला, दोनों ही बातें हैं। अगर ऐसा है तो जरूर हमको पूछना है, अगर हमको नहीं आता है जरूर हमको। लेकिन हम किस उद्देश्य से सामने वाले से पूछ रहे हैं, उसकी टांग खींचने के लिए या हमारी आत्मिक उन्नति के लिए? आत्मिक उन्नति के लिए है तो जरूर प्रभु उसका जवाब आपको देगा। वो दास के द्वारा नहीं तो आपको वचन के द्वारा ही प्रभु किसी और दास के द्वारा आपको देगा। तो आज प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, फल हमारे जीवन में लाना देखना चाहता है। एक वचन और हम देखेंगे, मरकुस 20 का 24, 20 का और 11 का 20 थोड़ा देखेंगे। चलो जल्दी जल्दी पढ़ी। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। हालेलुया। फिर जब ये सब कहानी होगी, जब उधर से वो लोग जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, अंजीर का पेड़ सूखा पड़ा है। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा, जड़ तक, कोई फुलक नहीं। प्रभु जब काम करेगा तो ऊपर ऊपर नहीं करेगा, वो जड़ तक करेगा। हमको वो डर भय होना है, हम बचना है। बार बार वचन अगर आ रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है। अगर परमेश्वर के हम जन हैं, तो हम मसीह हैं, तो वचन को सीरियसली लेना है। ये वचन ही आपको अंदर से शुद्ध करेगा, धोएगा और आपको खड़ा करेगा अपनी उपस्थिति में, अगर हम उसको ग्रहण कर रहे हैं और ले रहे हैं तो। नहीं तो इधर सुनो इधर निकल जाएगा। हमारी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर यदि कमजोरी है, बीमारी है, ये वचन अंदर जाके उनको ठीक करेगा। लेकिन वचन हमारे सामने आ रहा है लेकिन हम ले ही नहीं रहे, तो फिर प्रभु की उसमें गलती नहीं है।
ना सामने वचन बोलने वाली गलती, क्योंकि वचन तो आया लेकिन मैंने लिया ही नहीं, मैंने ग्रहण किया ही नहीं। तो यहाँ पर 21 में पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। वचन में एक जगह हम मिले प्रभु श्राप नहीं देता है, यहाँ आप वो वचन देख सकते। हर समय प्रभु ने अलग अलग तरीके से काम किया है। हम बोलते ना प्रभु कभी श्राप देता नहीं है, ये पेड़ को दिया ना, इज़राइल की तुलना पेड़ से की गई है। दृष्टांतों में पूरी बाइबल लिखी हुई है, हमको समझना है वो। और वो कब हमको मालूम पड़ेगा, जब आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर होगा, वचन का गहराई में जाने का। किसी किसी को वचन का है अभिषेक, किसी किसी को चंगाई का। चंगाई करने वाला वचन को गहराई में जाकर आपको नहीं बताएगा। इक्कीस में पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रख। क्या उत्तर दिया? परमेश्वर पर विश्वास रख। क्या हमारा विश्वास है क्या? हाँ, परमेश्वर पर विश्वास है कि अगर हम बोलेंगे तो सूख जाएगा? पतरस उससे वही बोल रहा है, प्रभु ये कैसे सूख गया? तूने कल इसको श्राप दिया था, अरे आज ये सूख गया, तो उसका कारण क्या? वो धोखा दे रहा है अपने आप को भी और परमेश्वर को भी। इसलिए प्रभु को वहाँ उसको बोलना पड़ा, अब से तुझ में कोई फल नहीं लगे, वो सूख गया। 22, यीशु ने उत्तर दिया, सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, हमने वो पहले ही वचन में पढ़ा है। 24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। ये नहीं कि हमको बोला गया है ठीक है प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ वचन के अनुसार, वचन में प्रभु तूने लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं, तेरे लहू बहाने से हमें छुटकारा मिला है पाप से, श्राप से। अगर ये प्रतीति हम करेंगे, परमेश्वर ने कहा है तो मुंह से अंगीकार कर और मन में विश्वास कर तो उद्धार को पाएगा। हमको मुंह से भी अंगीकार करना है और मन में भी विश्वास करना है। विश्वास बिना, कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ, अधूरा मरा हुआ है। इसलिए विश्वास है लेकिन कर्म नहीं कर रहे। विश्वास है यीशु मसीह है, लेकिन जब प्रार्थना में बुलाया जा रहा है प्रार्थना में नहीं आ रहे। आज देखो यहाँ पर सब घर में ही है, आज तो पानी भी नहीं आ रहा है, कहीं वो काम पे भी नहीं गए हैं, नहीं तो जाके देख लो अभी घर में ही है, लेकिन प्रभु के सामने नहीं है। तो प्रभु ये देखता है। अंजीर के पेड़ की भी वही कहानी, यरूशलेम में भी वही कहानी। फल दिख रहा है, हरा भरा है, बाहर से सब दिख रहा है, अच्छा भवन है, लेकिन अंदर डाकों की खो बना के रखा है। ये कुछ और हम देखेंगे। यशा 34:4, जल्दी जल्दी पढ़िए। यशा 34:4, आकाश के सारे गढ़ जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा, जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उसके सारे गढ़ धुंधले होकर जाते रहेंगे। हालेलुया। आकाश के तारेगण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा उसे, जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे उसके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे, धुंधले होकर जाते रहेंगे। आकाश किसके हाथों की रचना है? परमेश्वर की। जब वो नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? अगर हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलें, हमारा जीवन कैसे होगा? वो अंजीर के पेड़ के समान सूखा, नीरस। नीरस का मतलब उसमें कोई रस ही नहीं है,
सब कुछ बाहर से अच्छा अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमको प्रार्थना कर, हमारा रोहित का भी वही कहानी, प्रार्थना करने बोले तो गुस्सा आता है, उधर दीवार से कमर लगा के खड़ा होगा। इतना हम कितना देर यहाँ बैठते हैं, कितना बार मैं अकेले में उसको समझाता हूँ। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो थोड़ा समय हम प्रभु को थोड़ा समय हम देते हैं तो पूरा समर्पण के साथ देना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 24 का 1 और 2। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। जब यीशु वहाँ से जा रहा था तो क्या देखा? वो लोग बोले थे कितना सुंदर मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर क्या हो रहा था? क्यों मंदिर को बोला इस पे एक भी पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा? सब अच्छा बना हुआ था लेकिन अंदर दूसरा काम हो रहा था। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? तुम देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढहाया ना जाए। ऐसा ही हुआ कि नहीं? रोमियों ने आके वो मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया। आज वो मंदिर नहीं है लेकिन प्रभु ने एक मंदिर तैयार किया है, हमारी देह। उसने अपने हाथ से उसको बनाया है, अपने हाथ से उसकी रचना की है, अपना जीवन का श्वास उसके अंदर फूंका है, हमारे अंदर फूंका है। तो ये मंदिर के द्वारा क्या प्रकट होना चाहिए? परमेश्वर के कार्य, उसके फल, क्या वो प्रकट हो रहे हैं? क्या वचन अंदर जाएगा तभी तो प्रकट कर पाएंगे। वचन तो अंदर जाता ही नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और ही रहता है, इसीलिए हमको नींद आती है। दूसरा वचन, उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाए। इसलिए हमारा जीवन परमेश्वर को कैसा होना चाहिए? भावता हुआ, अंजीर के पेड़ के समान नहीं। हरा भरा तो दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। मंदिर बाहर से तो दिख रहा है लेकिन अंदर डांकों की खो व्यापार हो रहा है। तो प्रभु ने क्या बोला? ये मंदिर तुम देख रहे हो? चेले बोले थे, देख कितना सुंदर है। प्रभु ने क्या जवाब दिया? इस पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाए। क्यों बोला ऐसे? क्योंकि वो बाहर से सब ठीक था लेकिन अंदर जो प्रभु देखना चाहता था वो उसको वहाँ नहीं मिला। एक वचन और हम देखेंगे, लूका 13 का 6 और 9। देखिए यहाँ पर 13 का 6 से 9 तक हम देखते हैं तो क्या लिखा है? फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में, यहाँ भी एक बाड़ी है। हम कितने साल के विश्वासी हैं? कोई नया है यहाँ पर? कोई तो हमसे पहले का भी है। राजेश बिरदर तो हमसे पहले के हैं। हाँ, मुझे मालूम नहीं, मैं उनके ही बोले हुए से मुझे पता है। तो प्रभु कितना हमसे चाहता है काम। उसने पेड़ लगा दिया लेकिन फल दिख ही नहीं रहा है।
हम दूसरे से कामना कर रहे हैं, वो करेगा काम। हो सकता है प्रभु ने आपको काम दिया है, लेकिन तुम अभी तक बच रहे हो, भाग रहे हो इधर उधर। मेरा काम नहीं है ये सेवकाई का, वो तो वो पास्टर का है। क्या जाने तुमको ही प्रभु ने चुन के रखा है, इसलिए आज तक तुमको पकड़ के रखा है, छोड़ा नहीं है। हाँ, क्यों आया वचन मुझे पता नहीं है। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ। 3 नहीं, हम तो कितने वर्ष हो गए, हम कोई कम से कम 20 साल के ऊपर होने को आ रहा है। आके देख रहा है प्रभु बाड़ी में, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। पेड़ तो है वहां पर, लेकिन फल नहीं है। पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, ढूंढने आता है वो प्रभु भी हमारा अंदर ढूंढता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, इसके अंदर कुछ है क्या, देखो क्या कुछ मिल रहा है क्या। क्या इस संसार में अभी तक खोया हुआ है, अभी तक अपनी ही अभिलाषा में खोया हुआ है। हमको सालों साल हो गए चर्च में आते हुए, प्रभु को जाने हुए, लेकिन अभी तक भी हमारे अंदर प्रभु जो देखना चाहता है वो है, आया है क्या। जैसे यहाँ पर देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट की यह भूमि को भी क्यों रोके रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, देखिए फिर भी क्या बोला। हमारा यीशु मसीह भी पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इनको और एक मौका दे प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा है। लेकिन हम उस लहू की कीमत को जाने हैं क्या। वो क्या बोल रहा है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, इसको इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके अंदर वचन रूपी खाद डालूं, वचन रूपी पानी डालूं, ताकि ये तैयार हो जाए। नहीं तो फिर आगे क्या करना है, फिर काट डालना फिर। लेकिन वही काम हमारा यीशु मसीह हमारे लिए पिता के दाहिने ओर बैठ के आज कर रहा है। इसलिए हम इतनी गलती करने के बाद भी हमको क्षमा मिल रही है। क्यों? हमारे लिए कोई है जो पिता के दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है। कोई हमको नहीं देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है। और वो पिता को बोला है, आज अब रहने दे, ये साल और रहने दे, ये साल और रहने दे, नहीं तो फिर मैं इसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा। हमको भी हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर रहा है, लेकिन हम वो वचन को इतना सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, इनको अभी और थोड़ा मौका दे दो। लेकिन नहीं, हम तो और दूसरी कामों में उलझते जा रहे हैं, और एक काम अपने लिए तैयार कर रहे हैं, और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। आगे क्या है, 9वां वचन, यदि आगे को फले तो भला, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। क्या करेगा फिर माली, क्योंकि वो तो उतनी जगह को घेर के रखा है, उसकी जगह कोई दूसरा पेड़ लगेगा तो अच्छा फल लाएगा। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो अंजीर के पेड़ के जैसा, ऊपर से दिख रहा है अच्छा अच्छा एकदम सब, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। भव्य मंदिर है, लेकिन अंदर डाकू की खो। एक वचन और हम देखेंगे, आखिरी वचन, यूहन्ना 15 का 1 से 5 तक। यूहन्ना 15 का 1 से 5 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँ। और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो बस 5 तक। हम वो पूरा वचन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कौन है यीशु मसीह? दाखलता। हम कौन है? डाली। अगर डाली दाखलता में ना बनी रहेगी तो, अगर डाली को हम दाखलता से अलग कर दें, पेड़ से अलग कर दें, वो बनी रहेगी क्या? सूख जाएगी। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। मेरा पिता किसान है। जैसे प्रभु ने कहा, मैं अपने पिता, जो मुझे पिता वो कहता है वो मैं उसकी आज्ञा को मानता हूँ और उसको पूरा करता हूँ। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मुझ में है लेकिन फलती नहीं। मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, चर्च में आ रहे हैं लेकिन फलती नहीं। अंजीर के पेड़ में वही देखा था ना, फल, लेकिन फलती नहीं। नामधारी, सिर्फ फॉर्मलिटी, हम ड्यूटी समझकर आएंगे तो ठीक है, हमारी सारी ज़रूरतें प्रभु पूरा करता रहेगा। लेकिन अंत समय में जब प्रभु का आगमन होगा तो हम उठा लिए जाएंगे क्या? उसके साथ जाएंगे क्या? वो सोचना है। वो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है क्या? यहाँ पर जैसे छाट फलती उसे काट डालता है और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसको क्या करता है? और छांटता है। जब हम किसी पेड़ को छांटते तो उसमें और डबल निकलते हैं पेड़। छांटना मतलब हमको प्रभु कभी कभी ताड़ना देता है। जैसे हमारा बच्चे कुछ गलत काम करते तो हम उनको एक थप्पड़ भी मारते हैं तो वो आगे को वो काम ना करे। ऐसे प्रभु हमको छांटता है, वो हमें ताड़ना देता है ताकि हम और फलें और फल लाएं। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जैसे यहाँ पर तुमने ताकि और फलें, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है, किस में? मुझ में नहीं। ये यीशु मसीह बुक का वचन है, परमेश्वर का वचन है। जो ये वचन में बना रहता है वो उसमें बना रहता है और वो बहुत सा फल लाता है। तो आज हम किस में बने हुए हैं? हम अपने आप को जांचना है। हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना चर्च आ रहे हैं, कितना हम प्रभु के लिए भेंट दान कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी करना जरूरी है, लेकिन इनसे उद्धार नहीं है। सोने चांदी से हुआ है हमारा उद्धार क्या? बहुमूल्य रत्न से हुआ है क्या? नहीं। मेमने के लहू के द्वारा, और उसने अपने लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया है। अपना जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंका है। तो आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जब परमेश्वर अगर कोई ढूंढने आए, देखने आए, तो क्या दिखना चाहिए? फल। पूरा हम आज फल के बारे में ही आज बात किए। तो प्रभु ये वचन के द्वारा सभी को आशीष करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की उपास प्रार्थना में प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर प्रभु जब आए प्रभु आप, ओ पिता, हमारे अंदर फल देखने पाए राजा, वो अंजीर के पेड़ के समान नहीं प्रभु जी। ओ पिता हालेलुया, ओ पिता हाले, ऊपर से दिखने में सुंदर परंतु अंदर प्रभु जी डांकों की खो प्रभु जी, व्यापार प्रभु जी, ओ सब कुछ ऐसा प्रभु जो आपको पसंद नहीं है प्रभु। हमारा जीवन प्रभु ऐसा ना होने पाए प्रभु जी। प्रभु आप में हम बढ़ने पाए, क्योंकि आप हमारी दाखलता है प्रभु जी। जो प्रभु आप में बना नहीं रहता प्रभु,
वो प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी हालेलुया सूख जाता है। प्रभु हम सर्वदा आपके वचन में बने रहने पाए राजा। ये वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु सभी सुनने वालों को प्रभु जी और मुझे भी प्रभु आशीष का अनुग्रह कीजिए। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।